स्ट्रॉन्ग उज़्मा कौन है? उनका नाम स्ट्रॉन्ग उज़्मा कैसे पड़ा? स्ट्रॉन्ग उज़्मा की डिवोर्स के बाद मैट्रिक और मैट्रिक से एमफिल का सफ़र कैसा रहा? स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने अपनी ज़िंदगी को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया कि लोग उसको स्ट्रॉन्ग उज़्मा कहने पर मजबूर हो गए और आज वो लाखों लोगों की मदद करती नज़र आ रही हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा के बारे में। गुज़श्ता साल मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिला स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ। कोई 4-5 मरतबा मुलाकात भी रही और जितनी मरतबा मिला बहुत शफ़क़त मिली। बहुत अच्छी ख़ातून, मैं समझता हूँ रोल मॉडल हैं ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे में। आज तक आपने मेरी वीडियोज़ में अब्दुल सत्तार ईदी का ज़िक्र सुना और JDC के ज़फ़र अब्बास का ज़िक्र सुना और दीगर अफराद का ज़िक्र सुना जो लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। ये वाहिद ख़ातून हैं आज की सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग उज़्मा, जो लोगों की मदद करने के हवाले से जानी जाती हैं। सैलाब हो, कोई बीमार हो, कोई हमारा सोशल मीडिया का भाई बहन परेशान हो या मशहूर सिंगर असद अब्बास हो, उसकी मदद करने में पेश नज़र आती हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कहानी की अगर मैं बात करूं तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। छोटी उम्र में स्ट्रॉन्ग उज़्मा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही देर बाद इनके हस्बैंड इनको डिवोर्स देकर एक बच्चे के साथ छोड़कर चले जाते हैं। वो बच्चा आज मुन्ने की शक्ल में आपको नज़र आएगा। अक्सर उनकी वीडियोज़ में, उनके व्लॉग्स में आप देखते हैं। बहुत प्यारा बच्चा और बहुत अच्छा बच्चा। उसमें बताती हैं कि वो बच्चा मेरा बहुत छोटा था, मतलब 4-5 माह का या 6 माह का लगा लें। तो घर भी हमारा बिक गया फ्रॉड के साथ। एक पार्क में मैं अपने बच्चे, अपने माँ बाप को लेकर बैठी थी रात, और एक रात नहीं कई रातें मैंने वहाँ पे गुजारी। फिर मैंने एक मेडिकल स्टोर पर काम करना शुरू किया सफाई का, और सफाई से अपने स्टोर तक का सफ़र तय किया। कह रही एक दिन मैं सफाई कर रही थी कि कुछ बच्चे आते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो उसके बाद वो कोई मेडिसिन वगैरह लेने आते हैं। तो मेरी उनसे गुफ्तगू होती है कि आप क्या करते हैं। तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि हम जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देकर फ्री हुए हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उन्हीं बच्चों में से किसी ने स्ट्रॉन्ग उज़्मा को बुक्स दे दी अपनी, ताकि ये पढ़ सके। उज़्मा कहती मुझे एक थ्रिल मिला, एक जज्बा मिला कि मैंने पढ़ना है। आफ्टर मैरिज आपको पता पढ़ना कितना मुश्किल होता है, और फिर एक बच्चे का साथ और फैमिली का, और आपके ऊपर मुश्किलात का पहाड़ टूटा पड़ा है। तो कहती मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगा कि ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है। फिर मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने हिम्मत ना हारी, मैंने FA किया, FA के बाद बैचलर, बैचलर के बाद मास्टर, और मास्टर के बाद MPhil की डिग्री हासिल की स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने। और इस कदर अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाया कि आज लोगों के सामने एक मिसाली औरत के तौर पर नज़र आती हैं। उज़्मा बताती हैं कि इनकी इन मुश्किल ज़िंदगी गुजर ही रही थी कि उनको जब्बार जैसा शख्स मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा के सेकंड हस्बैंड हैं। जब्बार भाई बड़े शफीक इंसान हैं, उनसे काफ़ी मरतबा मुलाकात रही। पॉडकास्ट भी मैंने उन दोनों का किया, स्ट्रॉन्ग उज़्मा और उनके हस्बैंड जब्बार का। कहती जब्बार ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि ये मेरे नाम के साथ जो स्ट्रॉन्ग लगा है वो जब्बार का मरहून मिन्नत है। ये जो स्ट्रॉन्गनेस मुझ में आई है, ये जो इतनी ताकत आई है, ये जब्बार है, मेरी ताकत जब्बार है। कहते हैं कि अगर आपका स्पाउस अच्छा है, चाहे वो मर्द है या औरत, तो आपकी ज़िंदगी कामयाब तरीन होती चली जाती है। फिर उसके बाद उज़्मा तरक्की की मनाजिल को तय करती गई। आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा के प्रोजेक्ट जिसमें बेवा ख़तून और यतीम बच्चियों को सिलाई सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर एक यतीम खाना भी चल रहा है जिसमें चंद बच्चे परवरिश पा रहे हैं। यूट्यूब पर शायद देखा होगा कि उन्होंने एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जिसमें यासिर शामी फ़र्क वड़ाइज ने आकर इफ्तिताह किया था। मैंने भी उसमें शिरकत की थी, बड़ा शानदार प्रोग्राम था, और वो मुस्तहिक लोगों के लिए उसने हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है, और एक ब्लॉग बाकायदा से यासिर शामी की वालदा के नाम से मुख्तस किया है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने गुज़श्ता साल हमारे मायानाज सिंगर असद अब्बास जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ईद पर बेशुमार जानवर कुर्बान करती नज़र आती है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तान में सैलाब का दौरा रहा तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने भूखे लोगों को जाकर खाना खिलाया। एक अकेली औरत किस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने ही साबित किया है कि आज पूरा पाकिस्तान उस पर प्राउड करता आपको नज़र आता है। जितनी मरतबा भी मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा से मिला, मुझे मोहब्बत मिली, शफ़क़त मिली, और इतनी सादा ख़तून, यकीन करें मैं हैरान रह गया जब उनके घर गया। सादा घर, सादा कपड़े। कोई एक होता है जब बंदा पॉपुलर होता है, जब उसको पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसके नखरे नहीं पकड़े जाते, कि मतलब उनका पहनावा हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा को मैं जब भी मिला एक सादा बहन की शक्ल में देखा, एक सादा ख़तून की शक्ल में देखा। ऐसी ख़तून
हमारे मुआशरे के लिए रोल मॉडल हैं। हमारी बच्चियों को चाहिए कि ऐसी ख़वातीन को देखकर अपने अंदर हौसला भरना चाहिए और एक कामयाब ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहली मरतबा जब मैं रेहान हैदर के साथ गया तो मैं एक्साइटेड भी था। स्ट्रॉन्ग उज़्मा एक फ़ेमस पर्सनैलिटी थी, यूट्यूबर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। तो मेरे दिल में था कि बड़ी पता नहीं कोई बारोब ख़ातून होगी या मतलब आपको पता है कि जैसे पॉपुलैरिटी मिलती है तो इंसान के मिजाज नहीं मिलते। तो जब मैं मिला तो यकीन करें मुझे ऐसे लगा मेरी ये फ़र्स्ट मुलाकात नहीं है। जब्बार भाई के साथ भी ऐसा ही रहा और उज़्मा बहन के साथ भी ऐसा ही रहा। तकरीबन हमने पॉडकास्ट किया, अपना माइक शेक सेट किया और उनसे क्वेश्चन किए। जितने भी मैंने क्वेश्चन किए उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका जो है वो जवाब दिया। फिर जब्बार भाई ने स्ट्रॉन्ग उज़्मा की ऐसी क्वालिटीज़ मुझे बताई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहता मैंने सुना था कि लोग अपना दुख दर्द छोड़कर दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, तो ये उज़्मा ऐसी है। ये खुद भूखी रहकर दूसरों को खिलाती है। और कहता है ये मैं पहले तसव्वुर नहीं कर सकता कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जब मैं उज़्मा से मिला तो मुझे फील हुआ कि हाँ ऐसे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला सकते हैं। दोनों का इतनी मोहब्बत। स्ट्रॉन्ग उज़्मा का कहना है कि वो फिर किसी बीमारी में मुब्तला हो गई तो उसने जब्बार की खुद दूसरी शादी करवाई, वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा रहा। तो उसने यही कहा कि देखें जब्बार ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी, मेरी एज जब्बार से ज़्यादा थी तो इसने फिर भी मुझसे शादी की और इसको ये भी पता था कि मुझे डिवोर्स हुई है, इसको ये भी पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जब्बार ने मेरा इतना साथ दिया। स्ट्रॉन्ग उज़्मा वाहिद खतून है जो आपको अब्दुल सत्तार ईदी JDC के ज़फ़र अब्बास की लिस्ट में नज़र आएंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।